को यही लग रहा था कि काम्यार और आयरा की शादी नहीं हो पाएगी और फिर से खावर के साथ अब आयरा का बाप उसकी शादी तय करने वाला है, या फिर शादी के ऐन मौका पर कुछ ऐसा होगा कि फरिया यहाँ पर आ जाएगी, या फिर इरफान साहब ही सबको सच्चाई बता देंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सका। जहाँ पर आयरा की शादी के लिए जो भी सबकी उम्मीदें थी वो ख़राब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर निकाह तो हो जाता है। निकाह होने के बाद अब इरफान साहब आखिर क्यों काम्यार को अलग लेकर जाते हैं, आखिर क्या वजह होती है इसकी। यहाँ पर काम्यार अब जैसे ही अपने मोबाइल पर कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देखता है तो वो देखकर हैरान तो होता है, उसे हैरत बहुत होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या वाकई ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। उसके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा था कि उसकी दोस्त फारिया ही उसे लेकर गई है। यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करता है। यहाँ पर अब वो बहुत ही ज़्यादा संभालता है, लेकिन आखिर कब तक वो ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन इतनी देर में सारी वीडियोस और सारी पिक्चर इरफान साहब के पास भी आ जाती हैं, जिसने ये बात कभी भी नहीं सोची थी और ना ही जिसके बारे में उसने कभी सोचा था काम्यार इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए वो लेकर जाता है काम्यार को और कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। काम्यार ये बात सुनकर अब हैरान तो है और कहता है कि हाँ बोलिए, आखिर क्या बात है और आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर अब जैसे ही वो उसे वीडियोस और वो सारी पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जैसे इंसान के साथ मैं कभी भी लेकर अपनी बेटी को रुखसती करूँगा, तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना तो ऐसा हो सकता है और ना ही ऐसा कभी भी होगा, इसलिए अपने दिलो दिमाग से ये बात बाहर निकाल दो। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा अब परेशान है और कहता है कि आखिर ये वीडियोस आपके पास आई कैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बातें आप गुस्सा तो बहुत ज़्यादा इरफान को दिला रही थी, लेकिन इरफान आखिर क्या ही कर सकता था। उसके पास इस वक्त और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। यहाँ पर वो साफ अल्फाज में कहता है तुम्हें लगता है कि तुम जैसे घटिया शख्स के साथ मैं कभी भी अपनी बेटी को रुखसत करूँगा, ना तो ऐसा हो सकता है और ना ही ऐसा होगा, निकल जाओ यहाँ से। अब वो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बुरे तरीके से पेश आता है और बहुत बुरा उसे वो ट्रीट अप कर रहा होता है। यहाँ पर आयरा भी अब आ जाती है कि आखिर क्या ऐसा हुआ है कि उसका बाप आखिर क्यों इस तरह काम्यार को लेकर गया है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब आयरा जब ये बातें सुनती है तो आयरा सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पर आयरा अब कहती है कि आखिर कैसे कैसे ये सब कुछ पॉसिबल है और कैसे ऐसे हो सकता है। अब जैसे ही वो बताती है और कहती है कि पापा आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बता, आपको तो ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। ये बात सुनकर कहता है कि बेटा मैं जानता हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से, शायद मैं कितना ज़्यादा परेशान था ये बात मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता था। आयरा अब काम्यार को पकड़ती है और कहती है कि निकलो यहाँ से बाहर, क्योंकि तुम जैसे घटिया शख्स को ना तो मैं अपनी ज़िंदगी में रखना चाहती हूँ और ना ही मैं कभी अपनी ज़िंदगी में तुम जैसे घटिया शख्स को रख सकती हूँ। तुम तो बहुत ही ज़्यादा घटिया निकले, तुमने मेरे साथ इतना गलत किया। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो, लेकिन काम्यार इसे तलाक नहीं देना चाहता और कहता है कि बस एक दफ़ा तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ना तो मैंने ऐसा किया और ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम क्यों इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रही? तुम जानती हो ना ये बात अच्छे तरीके से कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी और ने किया है और किसी और की वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। ये बातें आप सुनकर कहती है कि बस कर दो, आखिर क्यों तुम ये सब बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम ये बातें करोगे और मैं कभी भी इन बातों पर यकीन करूँगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए अपने दिलो दिमाग से ये बात बाहर निकाल दो, आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही हो। यहाँ पर आयरा उसकी ना तो कोई इस वक्त बात सुन सकती थी और ना ही सुनना चाहती थी, बस वो इसे घर से बाहर निकालना चाहती थी और किसी भी सूरत वो इसे घर से ही बाहर निकाल कर दम लेने वाली थी। आयरा अब बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं इस जैसे इंसान को कभी भी नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में रहे। मैं चाहती हूँ कि ये जितनी जल्दी हो सके मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाए।
یہ بات سن کر وہ بہت ہی زیادہ اب پریشان ہے اور کہتا ہے کہ خود کو سنبھالو، میں جانتا ہوں بیٹا بہت اچھے طریقے سے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ کامیار اور آئرہ کی شادی نہیں ہو پائے گی اور پھر سے خاور کے ساتھ اب آئرہ کا باپ اس کی شادی طے کرنے والا ہے، یا پھر شادی کے عین موقع پر کچھ ایسا ہوگا کہ فریہ یہاں پر آ جائے گی، یا پھر عرفان صاحب ہی سب کو سچائی بتا دیں گے۔ لیکن ایسا تو ہو نہیں سکا، جہاں پر آئرہ کی شادی کے دن جو بھی سب کی امیدیں تھی وہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر نکاح تو ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اب عرفان صاحب آخر کیوں کامیار کو الگ لے کر جاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ یہاں پر کامیار اب جیسے ہی اپنے موبائل پر کچھ پکچرز اور ویڈیوز دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران تو ہوتا ہے، اسے حیرت بہت ہوتی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا واقعی یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی دوست فاریہ ہی اسے لے کر گئی ہے۔ یہاں پر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ سنبھالتا ہے، لیکن آخر کب تک وہ یہ سب کچھ دیکھ کر برداشت کر سکتا تھا۔ لیکن اتنی دیر میں ساری ویڈیوز اور ساری پکچر عرفان صاحب کے پاس بھی آ جاتی ہیں، جس نے یہ بات کبھی بھی نہیں سوچی تھی اور نہ ہی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تھا کامیار اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ لے کر جاتا ہے کامیار کو اور کہتا ہے مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کامیار یہ بات سن کر اب حیران تو ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بولیے، آخر کیا بات ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر اب جیسے ہی وہ اسے ویڈیوز اور وہ ساری پکچرز دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسے انسان کے ساتھ میں کبھی بھی لے کر اپنی بیٹی کو رخصتی کروں گا؟ تمہاری یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، نہ تو ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا کبھی بھی ہوگا، اس لیے اپنے دل و دماغ سے یہ بات باہر نکال دو۔ یہ بات سن کر وہ بہت ہی زیادہ اب پریشان ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ ویڈیوز آپ کے پاس آئیں کیسے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ باتیں آپ۔ غصہ تو بہت زیادہ عرفان کو دلا رہی تھی، لیکن عرفان آخر کیا ہی کر سکتا تھا، اس کے پاس اس وقت اور کوئی آپشن بھی نہیں تھی۔ یہاں پر وہ صاف الفاظ میں کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا؟ نہ تو ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب وہ بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے اور بہت برا اسے وہ ٹریٹ اپ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر آئرہ بھی اب آ جاتی ہے کہ آخر کیا ایسا ہوا ہے کہ اس کا باپ آخر کیوں اس طرح کامیار کو لے کر گیا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آئرہ جب یہ باتیں سنتی ہے تو آئرہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے۔